हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, या आपने आज रैंडमली इस वीडियो को ओपन किया है, मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अब मार्केट की जो आने वाली कुछ एक दो दिन की मूव है ना, वो इसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि अब क्या डेटा आ सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो एक ऐसा डेटा है जिसको लोग नहीं देख रहे, और इसी ने आज मार्केट के अंदर बहुत पेनफुल इम्पैक्ट जो है वो डाले हैं। अब क्या सिचुएशन हमारे पास बन सकती है चीज़ों की, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, टेलीग्राम के ऊपर हमने एक चीज़ आज डिस्कस की, और वो जीडीपी का हमारे पास एक असर था। अब देखो, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लो, सारे के सारे जितने लोग यहाँ पे मौजूद हो। मैं तुम्हें 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा solo.to, उस पर क्लिक करोगे ना जब तुम, तो तुम्हारे पास ऑप्शन आएंगे डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। जो तुम्हें सुटेबल लगे, व्हाट्सएप तुम्हारे लिए ईजी टू यूज़ है, तुम व्हाट्सएप ज्वाइन करो। टेलीग्राम तुम्हारे लिए ईजी टू यूज़ है, तुम टेलीग्राम ज्वाइन करो। बस ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ, मार्केट के हालात बड़े पेचीदा रहते हैं। अब इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाकर अपलोड करना, इट विल टेक टाइम। तो तुम्हारे पास क्या होगा, मैं टेलीग्राम में तुम्हें फ़ौरन से अपडेट दे दूंगा कि भाई ये सिचुएशन है, जैसे आज मैंने जीडीपी के बारे में बता दिया। अब जीडीपी एक ऐसी चीज़ है जो कि इम्पैक्ट डालती है हमारे पास आने वाले सीपीआई और एफओएमसी इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, और एक इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो डिपेंडेंट होती है। जैसे अगर किसी के इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं तो वो इकोनॉमी बहुत बुरे तरीके से मार्केट के अंदर यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अगर किसी के इंटरेस्ट रेट कम है तो मतलब वो एक अच्छी इकोनॉमी है। और हमने ये देखा, जब से यूएस के इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, बीटीसी और ऑल्ट कॉइन्स में कभी वो वाला मोमेंटम नहीं आ पाया जो 2021 के अंदर था। इवन बीटीसी बहुत ऊपर गया, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स का कोई फायदा नहीं हुआ, तो 0% हमारे लिए घाटे का सौदा था। तो यहाँ पर क्या था, जब ये थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, एक्सपेक्टेशन के जीडीपी बढ़ाई जाएगी, तो यहाँ पर अगर ये इंक्रीज़ की जाती है तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो पीपीआई के ऊपर भी इसका आने वाले टाइम में इम्पैक्ट आएगा, सीपीआई के ऊपर भी आएगा, एंड ऑब्वियसली जब सीपीआई के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी आएगा, उनका भी बढ़ने का चांसेस जो है वो ज़्यादा है। तो जब इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एकदम से बढ़ गई ना, तो लोगों में आ गया पैनिक, और जब पैनिक आया तो एक बहुत बुरी चीज़ हुई, एंड दैट इज़ कि यूएस की स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। अब इसके पीछे ये एक रीज़न नहीं है, एक रीज़न आपको मैंने कल बताया था कि बाइडन जो है ना, वो इतनी बुरी हालात के अंदर आ गया कि शायद वो मुश्किल से, डॉक्टर्स ने कहा है कि वो एक रात मुश्किल से सर्वाइव करे। तो ये 2-3 न्यूज़ेज़ हैं जो कि मार्केट को करंटली बहुत वियर्ड डाल रही है। अमेरिका में इलेक्शन की सिचुएशन है। अब आप कहोगे मुबशर भाई, ये यूएस के सिचुएशन से हमारा क्या लेना देना। देखो, यूएस जो है ना, वो दुनिया की जीडीपी के अंदर अपना 27% कंट्रीब्यूट करती है, और एक ऐसी इकोनॉमी जो कि अपना 27% कंट्रीब्यूट करती है 100 कंट्रीज़ के अंदर। तो और उसके हालात जब ऊपर नीचे होंगे ना, तो समझ लो पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो 30% एरिया से डिस्टर्ब हो रही हैं। तो जब वहाँ पर इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस आती है ना, तो यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के अंदर उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो हमारे पास फॉरेक्स हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो कमोडिटीज़ हो, कुछ भी हो। क्रिप्टो तो बहुत छोटा एक एसेट है ना, बहुत कम मार्केट कैप है उसका, तो वो बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट होती है। तो 1.1 ट्रिलियन जो है वो वाइप्ड हो गए, लिक्विडेट हो गए स्टॉक मार्केट के अंदर, और उसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर आया। अब आप जाकर मेरी पिछले 2 दिन की वीडियोस देखोगे, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि बीटीसी फॉर्मिंग अ राइजिंग वेज। बाय द वे, आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन द राइजिंग वेज, क्योंकि उस वक्त हमारा जो मेन फोकस था ना, वो बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर था कि इट इज़ डूइंग अ ब्रेकआउट। मेरी ऑल्ड सीजन वाली वीडियो देखी, जिसने मैंने बताया कि ऑल्ड सीजन कब आएगा, और उसके अंदर मैंने ये कहा है कि भाइयों, अभी ऑल्ड सीजन में अच्छा खासा टाइम है, तो स्कैल्पिंग तो बिल्कुल नहीं करना। और जिस चीज़ का मुझे डर था कि ये चीज़ अपना ब्रेकआउट कर सकती है, फाइनली इस जगह ने अपना ब्रेकआउट किया। और जब ब्रेकआउट किया है ना आपके पास, तो लास्ट टाइम बीटीसी डोमिनेंस अगर जितना बढ़ेगी, बीटीसी डोमिनेंस और बढ़ेगी, ऑल्ट कॉइन्स और गिरेंगे, ये चीज़ याद रखो। क्यों क्यों मैं ऐसा कहने लग रहा हूँ भाई? देखो, जब लास्ट टाइम बीटीसी अपने बॉटम से बाउंस हुआ था ना, देखो अपडेट्स को एंड तक देखना, भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन एंडिंग जब मैं करूँगा ना, तो तुम्हारे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, और आप बोलोगे यार वाह मुबशर भाई, क्या समझा दिया आपने, हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई। ठीक है, तो अब देखो भाई, यहाँ पे डोमिनेंस का चार्ट लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि मेरा इंटरनेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब ही चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल एक्सेस किए हैं मैंने। अच्छा देखो, जब लास्ट टाइम 2017 का बुलन आया था ना, तो मार्केट यहाँ से इसी एरिया से बाउंस हुई थी। डोमिनेंस ये बताती है कि बीटी से कितना डोमिनेट कर रहा है, एंड वो 100% बाउंस हुई थी, और ऑल्ट कॉइन्स 90% क्रैश कर गए थे। अभी भी मार्केट के साथ बीटीसी जो है वो बाउंस हुआ है, लेकिन ये जस्ट 43% बाउंस हुई। अब इसने अपने मेन एरिया का ब्रेकआउट के ऊपर, अगर इसने ये अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया ना, 59 वाली जोन जो है, मैं नहीं चाहता कि टूटे। अगर इसने तोड़ दिया तो लास्टली, अगर ये लास्ट टाइम की तरह पंप हुआ, तो ऑल्ट्स का बेड़ा गर्क हो जाएगा, जो कि अभी भी हो रहा है। इवन के प्रीमियम के अंदर मैं ट्रेड्स बहुत कम दे रहा हूँ। अब ये कंपैरिजन देखो छोटा सा, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई बीटीसी जब लास्ट टाइम 68 के पे था ना, तो ये एक रैंडम ऑल्ट कॉइन है, दैट इज आर्बिट्रियम, और अभी इथेरियम का ईटीएफ अप्रूवर, और आर्ब जो है वो इथेरियम का
इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो अगर इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव तो इन पे भी इम्पैक्ट आना चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम जब बीटीसी 68-70 के पे था मार्च में, तब ये कॉइन $2.5 पे हुआ करता था, और आज बीटीसी अपने उस जोन को रिक्लेम कर चुका है, लाइक 69 के तक आ गया, लेकिन ये कॉइन 0.7 के ऊपर है, मतलब 70% डाउन है। रीजन इज हमारे पास जो नैरेटिव है ना, वो नैरेटिव हमारे पास है ही ऑल्ट कॉइन्स का, और सॉरी बिटकॉइन का और इथेरियम का, हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स का नैरेटिव ही नहीं आ पा रहा है। तो जब नैरेटिव नहीं है तो वो चीज़ क्यों पंप होगी? बीटीसी का ईटीएफ है, इथेरियम का ईटीएफ है, इनके ऊपर पैसा धड़ाधड़ आ रहा है और यही चीज़ें बाउंस कर रही हैं, और एक्सपेक्टेड यही है कि बीटीसी डोमिनेंस और भी बाउंस कर जाए। तो यहाँ पर देखो, आपको मैं 2 दिन से कह रहा हूँ कि स्कैल्पिंग नहीं करो। बाय द वे, अगर आप लोग नहीं करो स्कैल्पिंग और सेफ हो मेरे इस डिसीजन की वजह से, इन 2-3 दिन की अपडेट्स की वजह से, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि हाँ मुबशिर भाई, अल्लाह का शुक्र है हम सेफ हैं। नो, ऑल आइज ऑन दिस रेजिस्टेंस जोन। अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है तो ऑल्ट्स के अंदर थोड़ा सा रिलीफ आएगा, अदरवाइज सिचुएशन बुरी हो सकती है। क्योंकि वही चीज़ देखो, बीटीसी इतना नहीं गिरा, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, देखो भी जस्ट बीटीसी आपके पास कितना गिरा है। मैं आपको 4 आवर का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। बीटीसी शायद मुश्किल से हमारे पास जो है ना, वो $1500 तक क्रैश हुआ होगा, और अगर हम उसको परसेंटेज में देखें तो शायद वो 5% भी नहीं बनता। ठीक है। सबसे पहले अगर हम आपको बीटीसी का चार्ट ओपन करके दिखाएं, यार काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट जो है ना वो स्लो चल रहा है मेरा, तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्रो कर लो तुम लोग। मैं इसको दोबारा से चेक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे बीटीसी का चार्ट, ठीक है, और रुको थोड़ा सा यार तुम लोग कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं मैक में टच पैड से वीडियो बना रहा हूँ। ओके, 4% एक्सपेक्टेड था, ये 3.9% तक ही गिरा है। बीटीसी इतना नहीं गिरा। इथेरियम 10% गिर गया। ओल्ड कॉइन्स जो थे हमारे पास जितने भी थे, वो सारे के सारे 30-40% गिर गए। इवन के वो ओल्ड कॉइन्स जिनके अभी नैरेटिव चल रहे हैं, ये ओल्ड कॉइन जो है ना नैरेटिव वाला कॉइन, और ये आज के दिन 30% गिर गया। इथेरियम 5, इथेरियम का शेडो कॉइन है। तो ये मार्केट के भाईजान आपके सामने जो है वो हालात हैं। दैट्स द रीज़न मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि स्कैल्पिंग करो। मेरे प्रीमियम में अगर तुम्हें जाकर दिखाऊँ ना क्या चल रहा है, तो यहाँ पर अगर तुम सिचुएशन देखोगे, तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास यहाँ पर हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सेफली लोगों को जो है ना वो लेकर चल रहे हैं। ठीक है, लाइक इस तरीके से कि हमने ट्रेड नहीं दी आज, बल्कि हम देने वाले थे। मैंने कहा भाई न्यूज़ का वेट कर लो, अब जो चीज़ होगी वो न्यूज़ के बाद ही होगी। तो हमने क्या किया, न्यूज़ का वेट किया। मैंने कहा जो न्यूज़ का वेट कर लिया, वरना सिचुएशन बुरी होती है। वरना इससे पहले भी हमारी ट्रेड्स जो है वो सही जा रही हैं। इससे पहले जितनी हम जो ट्रेड्स डिस्कस कर रहे हैं, कॉस्ट दिया था, मार्केट में साथ साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम कूकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं ताकि बीटीसी की वजह से उसको इम्पैक्ट ना आए। तो मैं तुम लोगों को भी यही कहूँगा कि कूकॉइन में ट्रेड करो। तो इससे पहले भी हमने एस दिया था, उसकी भी अल्लाह का शुक्र है हमारी ऑल ट्रेड जो थी वो हिट हुई थी। तो हम लोग बहुत सुकून से चल रहे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं। इवन 3 महीने जो बुरे रहे, इसमें मैंने अपना प्रीमियम प्लस ही बंद कर दिया। मेरे किसी भी प्लस के मेंबर से पूछो, मैंने ये कहा 3 महीने तक, 2 महीने तक मैं ट्रेड नहीं दूंगा। और हमने जो ट्रेड दी उसके अंदर में 20 या 15% पोर्टफोलियो से इन होंगे, प्रीमियम या प्लस में भी। तो भाई सुकून से चलो, स्कैल्पिंग मत करो, इट्स बेटर फॉर यू गाइस। कोशिश करो कि स्विंग बिल्ड करो उन कॉइन्स के अंदर जिनके नैरेटिव्स हैं। अब देखो, मैंने इथेरियम के अंदर स्विंग बिल्ड किया था 2800-2900 के ऊपर, तो इथेरियम तो अभी भी भले 3300 पर ही है, लेकिन मुझे नुकसान नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरी एवरेज बहुत अच्छी है। पीएचपी 1.3 पे मैंने उठाया था, अभी 1.6 पे, 1.9 तक गया था, लेकिन फिर क्रैश हो गया, लेकिन स्टिल अबव माई रेंज। क्यों? क्योंकि कॉइन अच्छा नैरेटिव है। लिंक मेरी 11.8 की बाई थी, अभी 13 तक आया, स्टिल मैं कॉइन जो है मेरा वो प्रॉफिट के अंदर है। क्यों? क्योंकि मैंने एक अच्छा नैरेटिव उठाया। तो तुम लोग भी लिंक, पीएचबी और इथेरियम इन कॉइन्स के अंदर डीसीए कर सकते हो और आराम से चलो, ठीक है। और स्कैल्पिंग मत करना, स्कैल्पिंग वाली मार्केट नहीं है। अगर स्कैल्पिंग करनी है तो कूकॉइन में आ जाओ, वहाँ कुछ सेटअप्स बन सकते हैं। अगर तुम लोग कहोगे तो मैं लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करवा देता हूँ। पाकिस्तान पहुँच जाऊँगा मैं कल परसों, तो वहाँ पे पहुँच के फिर हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं कूकॉइन के सेटअप्स के ऊपर। तो अगर तुम सब एग्री करते हो तो इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करते हैं इसको, और चलो ओके करते हैं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम और ये डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप सब ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पर है ना, ये मेरे लिए इजी टू यूज़ है सब कुछ, ठीक है। मार्केट में मैं अभी हूँ, बाहर हूँ, क्या सिचुएशन बनती है क्या नहीं बनती, तो मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली अपडेट्स दे सकूँ। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि भाई यहाँ पर आ जाओ, ताकि आप लोगों का भला हो जाए। बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।